दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो है स्पेशल फॉर एसएससी जीडी और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए ज्योमेट्री पर। और वीडियो के इस पार्ट 4 में हम लोग लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि कोण 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y समपूरक हों तो y का मान ज्ञात कीजिए। इफ द एंगल्स 5y प्लस 62 डिग्री एंड 22 डिग्री प्लस y आर सप्लीमेंट्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए, दो कोण जब समपूरक होते हैं तो किसी भी समपूरक कोण को कब समपूरक कहेंगे। मान लीजिए कि ये एक 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। इस कोण को अगर कोई दो कोण में बांट दिया जाए तो ये एक कोण हुआ थीटा और इधर वाला जो कोण हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। यानी थीटा का समपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा का समपूरक कोण थीटा डिग्री होगा। तो अगर ये दोनों कोण समपूरक हैं तो इसका और इसका जो सम होगा, योग होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 5y और y मिलकर ये 6y हो जाएगा और ये इक्वल 180 डिग्री में से ये 62 और 22 दोनों हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए 2 2 4 6 2 8 84 डिग्री हुआ। अब 84 डिग्री 180 में से माइनस कर देंगे तो देखिए ये 10 होगा, 10 में से 4 निकलेगा, 6 बचेगा और ये 17 हो गया। 17 में से 8 निकल गया तो ये बच गया 96। इस 17 में से 8 निकलेगा तो 9 8 17 96 डिग्री हुआ। तो y की वैल्यू हो जाएगी 96 डिग्री अपॉन 6 और ये 16 टाइम में कट जाएगा तो ये आंसर आ गया 16 डिग्री, यानी 16 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी। और ये हम लोगों ने समपूरक कोण की बात किया है। अगर समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, अगर इसे आपको जानना है तो एसएससी जीडी स्पेशल के पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिए। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि दो समपूरक कोण 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तो कोण कितने डिग्री के हैं। देखिए ये दो कोण जो है 2 संबंधित 3 के अनुपात में है और ये दोनों समपूरक हैं। तो समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो यहाँ पर योग तो इनका 5 हुआ, लेकिन ये योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 5 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है तो एक हो गया 36 डिग्री के इक्विवेलेंट, यानी एक की वैल्यू 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 जो है 72 डिग्री की इक्विवेलेंट हो जाएगा और 3 जो है 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। तो 72 डिग्री और 108 डिग्री इसके आंसर हो गए। तो 72 डिग्री और 108 डिग्री ऑप्शन सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि दो समपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या है। एक बहुत ही आसान ट्रिक है। जो समपूरक कोण होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए तो 90-90 डिग्री में हो गए। अब इन दोनों कोणों के बीच में 44 डिग्री का अंतर रखना है तो 44 का आधा कर देंगे 22 डिग्री। अब इस 22 को एक में जोड़ दीजिए और दूसरे में माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए 2 और 9 2 11 112 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, ये 68 डिग्री का एंगल होगा। तो दो कोण आपको मिल गए 112 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों ये समपूरक कोण है और इनके बीच में जो है
44 डिग्री का डिफरेंस है, यानी इसमें इन दोनों के बीच को घटाएंगे तो 44 डिग्री आपको मिलेगा, 44 डिग्री के डिफरेंस पर है। तो इसमें से ये कोण यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ये 112 विकल्प होता, ऑप्शन होता, तो हम लोग 112 भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें 68 डिग्री दिया हुआ है। आप इसे इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मुझे जल्दी से आने वाली लगती है, तो इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि उस कोण का माप क्या है जिसका समपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। तो मान लीजिए ये एक थीटा कोण है, तो इस थीटा का समपूरक जो है 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये समपूरक होगा। और इसका पूरक जो कोण होगा, पूरक को कोटि पूरक भी कहते हैं, वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो थीटा का समपूरक कोण ये है और थीटा का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण ये है। अब इसमें दिया है कि उस कोण का माप क्या है जिसका समपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना बड़ा है, यानी इन दोनों में जो ये पूरक कोण है इसका 3 गुना ये है। तो अगर हम पूरक कोण को 3 गुना कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका 3 गुना यानी पूरक कोण का 3 गुना समपूरक के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो ये 270 और ये -3 थीटा होगा जब इधर आएगा, और यहाँ थीटा है तो ये केवल 2 थीटा बचेगा, और ये 270 डिग्री माइनस 180 जब इधर आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस के साथ होगा, और 270 में से 180 निकालेंगे तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही है। और बिल्कुल क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये समपूरक कोण है और ये पूरक कोण है। क्वेश्चन में दिया है कि जो समपूरक कोण है वो पूरक कोण का 3 गुना है। तो अगर हम पूरक कोण को 3 गुना कर देंगे तो वो समपूरक के बराबर हो जाएगा, और ये एक समीकरण बन गया जिसे हम लोगों ने सॉल्व करके थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्राप्त कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक का 1/4 हो, तो मान लीजिए ये थीटा है, थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा और इसका समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा। अब कह रहा है कि किसी कोण का पूरक कोण यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका थीटा का पूरक कोण है, उसके समपूरक का 1/4 हो, यानी समपूरक का 1/4, तो समपूरक 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखिए इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 डिग्री न चौके 36 माइनस 4 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब 4 थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और ये जब इधर जाएगा तो 4 थीटा प्लस हो जाएगा, इस माइनस घट गया तो 3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो उस कोण की वैल्यू आ गई जिसको पूछ रहा है कि यदि किसी कोण का, तो ये जो कोण का है उसकी माप आ गई 60 डिग्री, और यही इसका ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यह कोण है, इस कोण का ये पूरक कोण है और इस कोण का ये समपूरक कोण है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बना करके एक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जा रहा है जो कि तुरंत आंसर दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है। अनुपूरक कोण, तो मान लीजिए वो कोण थीटा है, इसका अनुपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो ये 180 डिग्री का 1/3 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 3 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा इधर गया तो 4 थीटा हो गया। 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर देखिए 4 चौके 16, 4 पचे 20, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, और यही आंसर सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो कोण की माप क्या है? तो पूरक कोण की तुलना में
तो थीटा बराबर यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री से अधिक है तो इसमें से 30 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 2 थीटा और ये हो गया 120 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री और ये आंसर ऑप्शन सी के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री के। और यहां पर दिया है कि एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में, पूरक कोण ये है और तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो पूरक कोण में 30 डिग्री जोड़ देंगे तो वो थीटा के बराबर हो गया और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा 4 समांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया है कि 4 समांतर रेखाओं को, मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ये 4 समांतर रेखाएं हैं और रेखा है तो ऐसे ऐसे हो गई। इसको एक तीसरी रेखा तिर्यक जो है इसे काट रही है। एक तिर्यक रेखा 4 समांतर सरल रेखाओं को प्रतिच्छेदन करती है। देखिए ये काट रही है, तो काट रही है तो यहां पर आप देखिए एक कोण ये अल्फा है तो इसका एकांतर कोण अल्फा होता है। ये अगर बीटा है तो इसका कोण इधर बीटा होता है। तो आपको अल्फा बीटा ही ये बराबर हो जाएंगे पूरे। देखिए ये पूरा जो कोण होगा वो सब अल्फा अल्फा हो जाएगा और इधर वाले जो कोण होंगे ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये सब अल्फा हो गए। और इधर वाले जो कोण होंगे ये बीटा के बराबर, ये बीटा के बराबर और ये बीटा के बराबर। इसी तरह से इस साइड का जो ये कोण होगा ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। तो आप देखिए कि केवल 2 ही अलग तरीके के कोण यहाँ पर मिल रहे हैं, एक अल्फा मिल रहा है दूसरा बीटा। तो यहाँ पर 2 ही अलग यानी भिन्न 2 ही टाइप के कोण यहाँ आपको मिलेंगे और यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना बड़ा है, तो ये कोण थीटा है, इसका पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है। एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना बड़ा है, तो हम अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो थीटा के बराबर हो गया। तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ये इधर आएगा तो 3 थीटा हो गया। 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक कोण उसके समपूरक कोण की तुलना में 20 डिग्री से अधिक है, तो कोण की माप क्या होगी। एक कोण मान लीजिए थीटा उसके समपूरक कोण की तुलना में 20 डिग्री अधिक है, तो समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होता है और वो कोण थीटा है, तो इससे 120 डिग्री अधिक है। तो ये 20 डिग्री इसकी तुलना में 20 डिग्री अधिक है, तो थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो गया 160 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 80 डिग्री। तो 80 डिग्री यानी ऑप्शन डी सही है। 80 डिग्री इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो ये है थीटा। थीटा का समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कोटिपूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोटिपूरक है और ये है समपूरक। अब देखिए ये क्या कह रहा है, उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक का 3 गुना है। यानी 180 डिग्री ये समपूरक है और कोटिपूरक का 3 गुना है, तो कोटिपूरक को अगर हम 3 गुना कर दें तो वो समपूरक के बराबर हो गया। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 270 डिग्री और माइनस ये 3 थीटा। तो 3 थीटा जब इधर आएगा, 1 थीटा घट गया तो 2 थीटा हो गया। 270 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, ये बचा 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई
45 डिग्री। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से 45 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, यानी नन ऑफ दीज सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल के स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल बनने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रायंगल के स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रायंगल की रचना कैसे होगी, ट्रायंगल बनेगा कैसे, और ट्रायंगल बनने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम शर्तें क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद भी है और रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मुझे प्रसन्नता होगी, और मुझे प्रसन्नता होगी तो मैं आपके लिए इसी तरह की और अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।